एक के बाद एक बमबारी, एक एक करके स्पीड बोट नाव को निशाना बनाने की तस्वीरें जहां तेज धमाके होते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आई हैं। इन हमलों के पीछे दावा अमेरिका का है। अमेरिका का कहना है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास माइन लेयर बिछाने वाले जहाजों को तबाह किया है। उसने ऐसे 16 माइन लेयर जहाजों को तबाह किया है जो वहां आसपास के इलाकों में माइन लेयर बिछाने का काम कर रही थी। ट्रंप ने इसके पहले चेतावनी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास ईरान माइंस बिछाने की कोशिश करता है तो इसके भयावह परिणाम होंगे। इसके बाद तस्वीरें सामने आई हैं जिसे यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी करते हुए कहा है कि उसने ईरान के खिलाफ यह कार्रवाई की है जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर माइन लेयर जहाजों को तबाह किया गया है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के ऐसे 16 जहाजों को तबाह कर दिया है। माइन लेयर जहाज खास तरह के छोटे मोटे जहाज या तेज गति से चलने वाली नाव होती हैं जिन्हें समुद्री खदानें बिछाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें खास क्रेन और रेल जैसा सिस्टम होता है जिससे 50 से 200 तक खदानें एक साथ पानी में गिराई जा सकें। ये जहाज रात के अंधेरे में चुपके से काम करते हैं, तेजी से भाग सकते हैं। ईरान के पास बताया जाता है कि ऐसे दर्जनों छोटे जहाज हैं जो स्पीड बोट से लेकर मध्यम आकार के माइन लेयर तक के हैं। ये नावें बहुत सस्ती, आसानी से छिपाई जा सकती हैं। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने इन्हीं नावों के खिलाफ कार्रवाई की है और ईरान की माइनिंग कैपेसिटी को कम करने की कोशिश लगातार कर रहा है। पेंटागन का कहना है कि ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास ही थे। इनमें खदानें भरी हुई थी या खदान बिछाने की ये तैयारी में थे। अमेरिका अब ड्रग तस्करों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कोई नाव या जहाज खदान बिछाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत नष्ट किया जा सके। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से दुनिया का 20% तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान की बेहद अहम पकड़ है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बिल्कुल ईरान के डोमिनेट क्षेत्र में आता है और यही वजह है कि ईरान कह रहा है कि यहां से कोई भी जहाज पास करने की कोशिश करेगा तो उसे ईरान के हमले झेलने पड़ सकते हैं, खास करके उन देशों को जो अमेरिका और इजराइल समर्थित हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई पर एक तरफ जहां खतरा मंडरा रहा है वहीं दूसरी तरफ अब ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है जहां अब अमेरिकी सैनिक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर बमबारी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके पहले एक खबर यह भी आई थी कि अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर एक तेल टैंकर को वहां से सुरक्षित निकाला है, लेकिन बाद में इसका खंडन हो गया। ऊर्जा विभाग के सचिव ने इसकी जानकारी पेश की थी लेकिन उन्होंने तुरंत इसे डिलीट भी कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बेहद महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि यहां से सिर्फ तेल और गैस ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट को इस रास्ते से अत्यधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बहुत संकरा है। ये महज 33 किलोमीटर चौड़ा है। तेल टैंकरों का रास्ता और भीड़ काफी है। अगर यहाँ एक भी समुद्री खदान फट गया तो बड़े तेल टैंकर डूब सकते हैं। इससे तेल रिस सकता है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। ऐसे में अमेरिका की कोशिश है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान की पकड़ को ढीली किया जा सके। वहीं बार बार ईरान कह रहा है कि हिम्मत है अमेरिका तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास भी आके दिखा दो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।